दिस इज अ गाइड टू बीइंग लेस ऑकवर्ड अराउंड विमेन। अगर तुम्हें लड़कियों से बात करने में शर्म आती है, या फिर तुम्हें लगता है कि तुम उनके साथ कोई ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन कर देते हो, या फिर तुम अच्छे से बात नहीं कर पाते हो, कोई एम्बैरेसिंग थिंग हो जाती है, आई एम गोना टेल यू कि तुम्हारे साथ वो क्यों होता है और तुम उस चीज को कैसे फिक्स कर सकते हो। माय नेम इज राहुल एंड आई हेल्प यंग मैन गेट ऑन सेल्फ इंप्रूवमेंट। अगर तुम्हें भी सेल्फ इंप्रूवमेंट ज्वाइन करना है, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ माय डिस्कॉर्ड चैनल, यू कैन गो एंड जॉइन इट एंड I'll chat to you over there. So let's get started with the video. कि हम लड़कियों से बात क्यों नहीं कर पाते, या फिर कभी भी तुम्हें किसी कोई स्ट्रेंजर लड़की दिखी तो तुम उसको कोल्ड अप्रोच कैसे करोगे, क्योंकि ज्यादातर 90% लोगों की आई थिंक फट जाती है जब भी उनको बोला जाता है कि कोल्ड अप्रोच करो। व्हाट हैपेंस इज कि हम डर जाते हैं, और अब क्यों डरते हैं मैं उसके बारे में बताता हूँ। डरने का मेनली सिर्फ एक रीजन होता है, विच इज लो सेल्फ कॉन्फिडेंस और लो सेल्फ एस्टीम। इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारे पास्ट में तुम्हारे साथ ऐसी कोई चीजें हुई जिसमें तुमने कोल्ड अप्रोच जैसी चीज करी हो, जैसे लाइक लिटरली कोल्ड अप्रोच नहीं बट कोल्ड अप्रोच जैसी कोई चीज करी हो और तुम्हें उसमें ह्यूमिलिएशन फील हुआ हो। जैसे मान लो तुमने किसी लड़के या लड़की से बात करना चाहिए और उसने बोला भाग जाए ऐसे, और समथिंग लाइक दैट, और लोग तुम पे हंसे वगैरह वगैरह, या फिर तुमने अपने पेरेंट्स को कुछ अप्रोच करने की कोशिश करी, नॉट लाइक इन वियर्ड वे बट लाइक तुम उनको कुछ बताना चाह रहे थे, तुम आउट ऑफ नोवेयर आए, तुमने उनको बचाना चाहा बट उन्होंने तुम्हारी नहीं सुनी और उन्होंने तुम्हें इग्नोर कर दिया। या फिर किसी को तुमने टेक्स्ट करा और उसने तुम्हें इग्नोर कर दिया। बीइंग रिपीटेडली गोइंग थ्रू दिस थिंग, क्या होता है कि हमारा अपना माइंड खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता है इन ह्यूमिलिएशन से, राइट। अगर मान लो तुम्हारे हाथ पे चोट लग गई, तो चोट लगने के बाद क्या होता है, हमारे अपनी बॉडी उसको रिकवर करने के लिए उसके ऊपर एक हार्ड स्किन बना देती है, विच इज कॉल्ड कैलस। हमारा माइंड सेम चीज करता है ताकि हमारे साथ वो जो एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ था वो फिर से ना हो बेसिकली। इसलिए अगर जब भी तुम पब्लिक में होगा, तुम्हें कोई सुंदर लड़की दिखेगी, तुम बोलोगे अपने दोस्त को, बोलोगे भाई कितनी सुंदर लड़की, और वो अगर तुम्हें बोले जा भाई अप्रोच कर, तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक कैलस बना हुआ है कि भाई मैं अप्रोच नहीं करूंगा वरना मुझे फिर से चोट लग जाएगी, मुझे ह्यूमिलिएशन फील होगा। टू अवॉइड दैट हमारा माइंड अपने आप को रिजेक्ट कर देता है, वो तुम्हें नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव चीजें बताता है उस बारे में, और नेगेटिव सिनारियोस तुम्हारे में चलते हैं कि कैसे तुम ह्यूमिलिएट हो जाओगे, कैसे तुम अपने आप को एम्बैरेस कर दोगे, तुम्हें तो आता ही नहीं है, फिर तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो गिर जाता है। ओवरऑल तुम्हारी अपनी सेल्फ इमेज खराब है, तुम अपने आप को ऐसे जज करते हो एज समवन जो ये चीजें नहीं कर सकता है, जो लोगों को अप्रोच नहीं कर सकता है, जस्ट बिकॉज पास्ट में तुम्हारे साथ ऐसी कोई चीज हुई होती है। इसको फिक्स कैसे करना चाहिए इज रियली नॉट दैट सेक्सी ऑफ एन आंसर जिसमें मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई 2-3 दिन में तुम्हारा फिक्स हो जाएगा। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स मंथ्स बेसिकली टू अप्रोच एंड बीइंग कंफर्टेबल विद इट। बट द बेस्ट एंड फास्टेस्ट वे, अगर तुम्हें मंथ्स नहीं लगाना, अगर तुम्हें सिर्फ वीक्स लगाना है या फिर कुछ और ट्राइज लगाना है, यू नीड टू स्टार्ट अप्रोचिंग पीपल। It doesn't have to be women, it doesn't have to be in a sexual or dating kind of a flirty way. You don't have to go and be like, oh, I get your number type of thing. You can just go and compliment them about something. You can just go and ask for direction कि भाई क्या तुम मुझे बता सकते हो ये कहाँ पे है, या फिर if there is a girl at your gym, go and talk to her about something like, oh, when does the gym closes, और आज कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो, just out of nowhere bro. People are not gonna reject you or ignore you or humiliate you in front of everybody. They are there to have a good टाइम। और अगर तुम वहां पे जाके कोई ऑकवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, कोई अजीब चीजें नहीं कर रहे हो, तुम्हें बस एक जनरल चीज पूछ रहे हो, फिर चीज कॉन्वर्सेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो, no one's gonna bat an eye, no one's gonna be awkward, no one's gonna be humiliating you, no one will embarrass you in front of anybody. तो ये प्रैक्टिस तुम्हें करनी चाहिए हर समय जब भी तुम्हें चीजें करनी है, जब भी तुम्हें किसी को अप्रोच करने की अगर आदत डाली है, तुम्हें ये चीजें करनी पड़ेंगी, बिकॉज एक्सपीरियंस इज व्हाट विल मेक यू बेटर। अगर तुम बहुत कम एक्सपीरियंस लोगे, जैसे मान लो तुम मंथ में एक बार किसी को अप्रोच कर रहे हो, तुम हफ्तों में एक बार किसी को अप्रोच करो, द मोर गैप्स जितना तुम उसमें डालोगे, द मोर time it will take for you to build that self-confidence, to change your self-image. And while you're doing all of this, while you're gaining experience, you have to look yourself in the mirror. तुम्हें अपनी ऐसी इमेज बनानी है जिसमें तुम बोल सको कि भाई इस बंदे को अप्रोच करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। Once you start getting that positive feedback from people कि भाई चलो कोई मुझे ह्यूमिलेट नहीं कर रहा है, कोई मुझे इंसल्ट नहीं कर रहा है, अगर मैं किसी को ऐसे जाके बात करूँ तो योर माइंड विल स्टार्ट ओपनिंग इटसेल्फ टू एवरीबडी एल्स। तुम कंफर्टेबल होने लग जाओगे लोगों के साथ, एंड व्हेन दैट हैपेंस, boom, you have self-confidence back, you can approach people easily. So it all depends upon your self-image and your experience. Self-image सुधर जाएगी तुम्हारी तो तुम बहुत चीजें अचीव कर सकते हो। लाइक होल सेल्फ इंप्रूवमेंट जितना भी तुम्हारा ये है, जो सेल्फ इंप्रूवमेंट नीच है, इट ऑल कम्स डाउन टू सेल्फ इंप्रूवमेंट कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। It doesn't come down to jaw line, it doesn't come down to looks maxing, it doesn't come down to
एनीथिंग एल्स अदर देन सेल्फ इमेज. अगर तुम सेल्फ इमेज अपनी सुधार लोगे, अगर तुम अपने आप को ऐसा मान लोगे जो चीज़ें डिजर्व करता है, जो केपेबल ऑफ अचीविंग ग्रेट थिंग्स, यू विल स्टार्ट अचीविंग ग्रेट थिंग्स. दैट इज जस्ट हाउ माइंड वर्क्स. Thank you guys for watching. I'll see you guys later. Keep working hard, boys. See ya.